प्रथम तहलका न्यूज। पानीपत में बस डिपो के अंदर रोडवेज यूनियनों ने परिवहन मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 18 अक्टूबर को अपनी मांगों के चलते रोडवेज यूनियनों ने मंत्री के आवास को घेरने की भी चेतावनी दी। दरअसल हरियाणा रोडवेज की तमाम यूनियन फिलहाल परिवहन मंत्री और हरियाणा सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है और इसी के चलते पानीपत बस डिपो की वर्कशॉप में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के साथ एक मीटिंग की गई और इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि 18 अक्टूबर को परिवहन मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। वहीं मीटिंग के बाद रोडवेज कर्मचारियों ने परिवहन मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारी नेताओं ने जानकारी देते हुए कहा कि लंबे समय से उनके 34 सूत्रीय मांगे अटकी पड़ी है। ना तो परिवहन मंत्री सुनने को तैयार है और ना ही रोडवेज के महान निर्देशक सुनने को तैयार है। इसीलिए यूनियनों ने फैसला लिया है कि 18 अक्टूबर को परिवहन मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। मीटिंग प्रदर्शन हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर 18 तारीख को परिवहन मंत्री के निवास पर फरीदाबाद में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उसकी तैयारी में हमारी दो टीमें 9 तारीख तक तो एक टीम थी, आज से 2 टीमें शुरू हुई उसकी तैयारी। जब तक मतलब 18 तारीख को वहाँ जो लगातार ज्वाइंट एक्शन कमेटी हमारी रोडवेज से संबंधित यूनियन के साथ लगातार परिवहन मंत्री महानिदेशक के साथ लगातार जो बातचीत हुई है, जो समझौते हैं, उनको आज तक विभाग में लागू नहीं किया गया। इसलिए उन बातों को, उन मांगों को लागू करवाने के लिए हमारी यूनियन का ये 18 तारीख का परिवहन मंत्री के निवास पर प्रदर्शन करने का आह्वान है और इसकी तैयारी में पूरे प्रदेश में 2 टीमें चली हुई हैं। एक तो मेरा नाम राजपाल राज्य कैशियर, इसके नेतृत्व में, दूसरी हरियाणा राज्य के रोडवेज वर्कर के यूनियन के राज्य प्रधान इंदर सिंह बदाना। क्यों कर रहे हो आप प्रदर्शन? घेराव क्यों करेंगे? मांगे क्या? घेराव इसलिए कर रहे हैं, लगातार मंत्री के साथ, महानिदेशक के साथ लगातार 3-4 बार बातचीत होली, मांगों पे समाधान हो लिया, आज तक उनको लागू नहीं किया गया। लागू करने की बजाय और यूनियनों के साथ बातचीत न करके उत्पीड़न की कार्रवाई किए जा रहे हैं। इसलिए परिवहन मंत्री के निवास पर प्रदर्शन कि बार बार जो परिवहन मंत्री है वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, या जो भी सरकारी मीटिंग होती है परिवहन विभाग की, उसमें ये दावा करते हैं कि रोडवेज कर्मचारियों का जो 34 सूत्री मांग पत्र था उसमें से सभी मांगे हमने मान ली है। लेकिन असल में धरातल पे कुछ नहीं हुआ। पीछे 6 जनवरी को 2020 को बातचीत हुई थी, उसके बाद 4 जून को बातचीत हुई थी और उन मांगों पे सकारात्मक कार्रवाई करने की बजाय उत्पीड़न की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा अम्बाड़ा डिपो के अंदर 2018 के अंदर एक धरना चला था जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। डीजी जो आज डीजी हैं वो उस समय एडीजी के पद पे थे, उनके बीच समझौता हुआ था कि इस कर्मचारी को 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर कर्मचारी वहां जाते हैं, वहां अपना विरोध दर्शाते हैं, तो उनके ऊपर उत्पीड़न की कार्रवाई होती है, उनके तबादले कर दी जाती है, उनकी एब्सेंटें लगा दी जाती हैं। तो इन सभी मांगों को लेकर के 18 अक्टूबर को रोडवेज का एक कर्मचारी मंत्री जी से पूछेगा कि आप ये बताइए कि रोडवेज कर्मचारियों की किन मांगों का आपने समाधान किया। ये पूरी जनता को भी बताया जाए, रोडवेज के एक कर्मचारी को भी बताया। प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है, जहां एक तरफ किसानों द्वारा कृषि कानूनों और फसल खरीद को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं अब रोडवेज कर्मचारी भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान परिवहन मंत्री के आवास का घेराव करने की भी चेतावनी दी है। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेड्डू की रिपोर्ट।